नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे भदोई की, जहां पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी कात्यायन ने हरी झंडी दिखाकर महिला सशक्तिकरण रैली को किया रवाना। आगे बात होगी शाहजहांपुर की, जहां एडीआर भवन के मीटिंग हॉल में विधिक जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी सुपौल की, जहां शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बसाहा के डाइट सेंटर का किया निरीक्षण। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। शारदीय नवरात्रि पर्व पर मिशन शक्ति के विशेष अभियान के फेज 4 के शुभारंभ के अवसर पर महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण का संदेश लेकर कलेक्ट्रेट से शनिवार को महिला सशक्तिकरण रैली निकाली गई। रैली में शामिल वाहन को फूलों और रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया था। इस रैली को पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली कलेक्ट्रेट से लखनऊ, ज्ञानपुर, गोपीगंज होते हुए वापस कलेक्ट्रेट पर समाप्त हुई। रैली समापन पर संगोष्ठी कर महिला सशक्तिकरण पर बल दिया गया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पीसी उपाध्याय, सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार, चेक जिला सूचना अधिकारी पंकज कुमार, जिला प्रोबेशन अधिकारी शत्रुघ्न कन्नौजिया, पुलिस क्षेत्राधिकार प्रभात राय सहित सैकड़ों संख्या में महिला पुलिसकर्मी शामिल रहे। इस बारे में आगे क्या कहना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं आप? देखिए, ये शारदीय नवरात्र के अवसर पर ये जो मिशन माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मिशन शक्ति है, उसका चौथा फेज़ आरंभ होगा नवरात्रि से। तो आज इसके पूर्व संध्या पे कुछ कार्यक्रम के आयोजन किए गए हैं, जिसमें कि सुबह 8:30 बजे से लगभग 1.5 घंटे का एक प्रभात फेरी आयोजन हो रहा है। और इसमें पुलिस विभाग के जो डायल 112 की गाड़ी और जो मिशन शक्ति अभियान के तहत जो पुलिस बीट महिला बीट अधिकारी शक्ति दीदी और जो अन्य एक एलईडी व्हीकल, जिसमें कि एक वीडियो है महिला सशक्तिकरण के संबंध में, इसका हम लोगों ने अभी शुभारंभ किया है यहाँ कलेक्ट्रेट से। अभी ये प्रभात फेरी जो है लगभग 1-1.5 घंटे तक शहर के विभिन्न कोनों में जाएगी और मिशन शक्ति के बारे में महिलाओं को और आम जनमानस को जागरूक करेगी। सुरक्षा चक्र के बारे में बताएगी, जो विभिन्न हेल्पलाइन नंबर्स हैं महिला सुरक्षा से संबंधित, जैसे 1090, डायल 112 और चाइल्ड लाइन, इस तरह के नंबर्स के बारे में जानकारी देगी। साथ ही साथ इस एलईडी गाड़ी के साथ प्रमोशनल वीडियो भी है, जिसमें इस मिशन शक्ति के बारे में जो है जागरूकता फैलाई जाएगी। महिलाओं के सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए हम सभी लोग, पुलिस और प्रशासन जो हैं, ये तैयार हैं, कटिबद्ध हैं। तो आगामी नवरात्रि में भी इस मिशन शक्ति के अभियान को, जो चौथा फेज़ शुरू होने वाला है, उसको भी हम सब मिलकर के सफल बनाएंगे। धन्यवाद। भदोई से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन रायबरेली के व्यवसायियों ने खाद बीज दुकानदारों का शोषण बंद हो, इसके लिए विज्ञापन दिया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अतुल त्रिपाठी ने मांग की है कि खाद बीज का सैंपल भरे जाने पर दुकानदार को प्रथम पार्टी बनाया जाता है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि दुकानदार प्रोडक्ट को कंपनी से खरीदना, सैंपल फेल होने पर उत्पादक को ही पार्टी बनाई जाए। साथ ही उन्होंने मांग की है कि सैंपल भरने के लिए अधिकारी पुलिस लेकर साथ में आते हैं, जो कि दुकानदार की सामाजिक प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाते हैं। ऐसी करीब 10 मांगों को लेकर संगठन ने सरकार से ध्यान देने के लिए कहा है। भैया, क्या बैठक की विधायक साहब ने, क्या बैठक की आपकी विधायक साहब ने? ये एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन रायबरेली की एक प्रथम महाधिवेशन और यहाँ पे गठन हुआ। पूरे जनपद के खाद बीज के जो भी सारे डीलर हैं, दुकानदार हैं, पूरे जनपद के तहसील स्तर तक यहाँ पर आए हैं। और ये एग्रो इनपुट डीलर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा यहाँ पे जिला अध्यक्ष और महामंत्री और पूरी कमेटी बनाई गई है। ये जनपद का प्रथम ऐसी एसोसिएशन है जो सभी को एक छत के नीचे इकट्ठा करने का काम किया है। जो समस्याओं से हमारे किसान भाइयों को और किसान खाद बीज बेचने वालों को दिक्कत होती थी,
इस एसोसिएशन के माध्यम से अपनी आवाज़ को प्रदेश सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे और निश्चित रूप से ये कि बहुत बड़ा कार्य हुआ है। इससे व्यापारी समाज और खाद बीज के काम करने वालों को काफ़ी राहत मिलेगी। क्या नाम है आपका और क्या विभाग से बैठक हुई आपने, क्या हुआ, क्या नाम है आपका? मैं अतुल त्रिपाठी देश अध्यक्ष एग्रो एंड एसोसिएशन। आज क्या बैठक हुई व्यापारी साहब ने आपकी? आज तो रायबरेली जनपद का एक व्यापारी अधिवेशन है जिसमें कि खाद बीज और कीटनाशक के व्यापारी आए हुए हैं और जो यहाँ पे एक बड़ी समस्या है कृषि अधिकारियों के द्वारा उत्पीड़न करना या जो कंपनियों द्वारा फर्टिलाइजर में टैगिंग करना और सैंपल के नाम पे अधिकारियों को परेशान करना व्यापारियों को, उन सबको देखते हुए आज जनपद रायबरेली का एक विशाल अधिवेशन किया गया है और इसमें सारे हमारे व्यापारी भाई आए हुए हैं और हम उनको ये बताने आए हैं कि व्यापारी को किसी भी प्रकार के डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई व्यापारी को हमारे प्रताड़ित करता है तो हम सब लोग मिलकर संघर्ष करेंगे और उसकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाएंगे। क्या मांगे आप लोग की इतनी अभी? हम लोगों की मांगे हैं कि एक तो जो यूरिया और DAP के साथ अन्य उत्पादों का टैगिंग किया जाता है इसे तत्काल रूप से बंद किया जाए तथा जब व्यापारी के यहाँ कृषि अधिकारी जाते हैं तो फोर्स के साथ जाते हैं। व्यापारी कोई चोर नहीं है, व्यापारी माल बेच रहा है, ये तत्काल व्यवस्था बंद की जाए कि पुलिस को लेकर छापामारी की जाती है। एक तीसरी जो प्रमुख मांग है कि स्टॉक रजिस्टर और स्टॉक बोर्ड के नाम पे व्यापारियों को परेशान किया जाता है। जब ये कानून बना था तो संभवतः केवल 2 टेक्निकल आते थे, आज हजारों की संख्या में है। इसलिए भी संभव नहीं है कि व्यापारी स्टॉक रजिस्टर और स्टॉक बोर्ड को मेंटेन कर सके, क्योंकि ये अब कंप्यूटराइज है। इसलिए इस व्यवस्था को तत्काल रूप से बंद किया जाए। रायबरेली से सीनू संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर के मुख्य आतिथ्य में मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह अंतर्गत समापन चरण में एडीआर भवन शाजापुर के मीटिंग हॉल में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति न्यायालयीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जागरूक करने तथा मानसिक रोग अथवा तनाव से मुक्ति के संबंध में प्रेरित करने के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन जिला न्यायालय शाजापुर के समस्त न्यायाधीशगण की विशेष उपस्थिति में संपन्न हुआ। प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष ललित किशोर ने समस्त न्यायालयीन कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी अच्छा होना ज़रूरी है। हमें अपने मन में सकारात्मक विचार रखने चाहिए, तभी हम अवसाद और निराशा का मुकाबला कर सकेंगे। साथ ही समस्त कर्मचारियों को मानसिक तनाव को दूर करने के लिए नियमित रूप से योग, व्यायाम एवं प्रसन्न रहने के उपाय पर विस्तार पूर्वक जानकारी थी। शाजापुर से सीनू संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। ज्योतिषाचार्य व पंडित प्रदेश मोहनलाल शर्मा व पंडित रामेश्वर सुरेश चंद्र शर्मा के अनुसार भारतीय धर्म शास्त्रों की माने तो जब सूर्य कन्या राशि में आते हैं तब परलोक से पितृ अपने स्वजनों के पास आ जाते हैं। देवतुल्य स्थिति में 3 पीढ़ी के पूर्वज गिने जाते हैं। पिता को वसु के समान, रुद्रदादा के समान और परदादा आदित्य के समान माने गए हैं। इसके पीछे एक कारण ये भी है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति केवल 3 पीढ़ियों तक ही सीमित रहती है। व्यक्ति का अपने पितरों के प्रति श्रद्धा के साथ समर्पित किया गया तर्पण अर्थात जलदान, पिंडदान पिंड के रूप में पितरों को समर्पित किया गया है। भोजन यही श्राद्ध कहलाता है। देव ऋषि और पितृ ऋण के निवारण के लिए श्राद्ध कर्म है। शाजापुर से सीनू संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। पिपरा प्रखंड के बसाहा पहुंचे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, जहां उन्होंने बसाहा में संचालित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण किया। मालूम हो कि अपर मुख्य सचिव के पाठक के सुपौल सीमा में प्रवेश करते ही जिले की शिक्षा महकमा में हड़कंप मच गया। वैसे गुरुवार को सुबह से ही के पाठक के सुपौल आने की सूचना पर सड़क किनारे के तमाम स्कूलों में काफ़ी गहमा गहमी का आलम देखा गया। कहीं कोई चूक ना हो जाए, इसको लेकर व्यवस्था सुदृढ़ देखी गई। स्कूलों में शिक्षकों की मुस्तैदी देखी गई। हालांकि इस दौरान के पाठक ने सिर्फ बसाहा स्थित डाइट सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान डाइट सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षक और शिक्षिकाओं से बातचीत की। स्कूल में छात्र और शिक्षकोपस्थिति को लेकर भी उन्होंने जानकारी ली। इसके अलावा समस्याओं और सुविधाओं को लेकर भी जानकारी ली।
इस दौरान के पाठक काफ़ी सामान्य दिखाई दे रहे थे। यही कारण है कि डाइट सेंटर में उन्होंने शिक्षिकाओं के आग्रह पर फ़ोटो भी खिंचवाए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि ये फ़ोटो सोशल मीडिया पर देना है क्या। इस दौरान सेंटर के संचालक को कोई आवश्यक निर्देश भी दिए गए और इस मौके पर डीएम कौशल कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी सहित शिक्षा विभाग के कई अधिकारी और कर्मी भी मौजूद रहे। सुपौल से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां आवागढ़ नगर में राजा सूर्यपाल सिंह रामलीला मंच पर रामलीला का जोरदार शुभारंभ हुआ। चेयरमैन महेश पाल सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कुंवर हिरेश यादव सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। हवन पूजन के साथ रामलीला का रंगारंग शुभारंभ हुआ। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह रीटू ठाकुर द्वारा आगंतुकों को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। निर्देशक राधा मोहन दुबे एवं ब्रजभूषण शर्मा द्वारा रामलीला के शुभारंभ पर सभी को बधाई दी गई। इस दौरान दिनेश चंद्र अग्रवाल, मंगल सेन वार्ष्णेय, राजकुमार तिवारी, डॉक्टर राधा कृष्ण कुशवाहा, विनीत गुप्ता, नरेश चंद्र मिश्रा सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम शनिवार रात को अपने भाइयों को साथ बारात लेकर माता सीता को लेने के लिए निकले तो जयकारों से आकाश गूंज उठा। हापुड़ रामलीला मैदान से लेकर शहर में कई किलोमीटर तक राम बारात निकाली गई। राम बारात ऐसी निकली कि सारे मंगल शगुन होने लगे। मंगलमय, कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शगुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। भगवान श्री राम के दर्शनों के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा और सुंदर सुंदर झांकियां देखने के लिए जनता में अपार उत्साह देखने को मिला। मानो समूचा शहर भाव विभोर होकर प्रभु श्री राम के दर्शनों को टूट पड़ा हो। शहर में उत्सव जैसा माहौल था। कोई गली और सड़क ऐसी नहीं थी जहां भीड़ ना हो। सड़कें सतरंगी रोशनी में सराबोर थी। हर तरफ श्री राम के जयकारे सुनाई पड़ रहे थे। नर नारी उत्सुकता पूर्वक श्री राम की सवारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। जगह जगह पुष्प वर्षा कर श्री राम एवं बारातियों का स्वागत किया जा रहा था। यहाँ की नैनाभिराम छवि देखते ही बनती थी। देखिए, हापुड़ की जो रामलीला है वो अपने आप में ही एक ऐतिहासिक रामलीला है। 1925 से यह रामलीला होती हुई आ रही है। लेकिन जो राम बारात है वह राम बारात भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना एक अलग स्थान रखती है। यह राम बारात 8 बजे शुरू हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक ये समाप्त होगी। इसमें लगभग 70 से 75 झांकियाँ और बैंड हैं। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जब ये राम बारात ऐसी राम बारात है कि जिसमें आसपास के ज़िले के लोग भी इसको देखने के लिए आते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी और भव्य राम बारात आसपास कहीं निकलती नहीं है। और इसमें आप देखेंगे तो बच्चों के लिए इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के भी आपको झांकियाँ दिखाई देंगी, और हमारी सभ्यता से जुड़ी हुई झांकियाँ, धार्मिक झांकियाँ, और मनोरंजन के लिए भी इसमें आपको, जैसे बच्चों के हंसी की होती हैं झांकियाँ, इस प्रकार की भी दिखाई देंगी। बैंड भी हैं, दिल्ली के बैंड हैं और जयपुर के बैंड हैं, आगरा के बैंड हैं। इसी प्रकार अलग अलग तरीके के, एक तरीके से हम ये कोशिश करते हैं कि जैसे राम बारात पिछली वर्ष निकली उससे बिल्कुल भिन्न हो, जिससे कि यहाँ की जनता में एक उत्साह हो कि हर वर्ष कोई हमें कुछ नया देखने के लिए मिलता है। आसपास के गांव वाले, आसपास के ज़िले वाले लोग बहुत ही उत्सुकता से अपने परिवार के साथ आकर के इस राम बारात को देखते हैं। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। झालावाड़ में आज गरीब नवाज सदर उर्दू मदरसे में 4 क्लासरूम का उद्घाटन किया। सदर शब्बीर अली ने बताया कि आम लोगों के ताउन 4 क्लासरूम बनाए गए, जिसका आज हाजी रफीक साहब के द्वारा उद्घाटन किया गया। इन क्लासरूम को बनने से वहां पर पढ़ने आने वाले बच्चों को बैठने की अच्छी व्यवस्था होगी। क्लासरूम में कंप्यूटर, एलईडी सहित ब्लैक बोर्ड, टेबल और कुर्सी की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। कार्यक्रम में मदरसे के सदर शब्बीर अली, सेक्रेटरी अब्दुल अजीज़ बेग, जॉइंट सेक्रेटरी सलीम खान, कैशियर मोहम्मद अनवर, मेंबर हाजी मुख्तार रईस आदि लोग शामिल रहे। झालावाड़ से सी न्यूज़ संवाददाता हामिद अली की रिपोर्ट। विकासखंड बंगरा के अंतर्गत आने वाले गौरैया इंटर कॉलेज प्रांगण में आज बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा विशाल सभा आयोजित की गई, जिसमें व्यापारियों, जनप्रतिनिधियों, छात्र एवं छात्राओं व नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तो वहीं सभा के दौरान बुंदेलखंड पृथक राज्य निर्माण के लिए हुंकार भरी गई। आपको बता दें, कार्यक्रम की शुरुआत में आए हुए अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया।
साथ ही प्रांगण में स्थित आर्य कुमार की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। तो वहीं कार्यक्रम को आए हुए मुख्य अतिथि बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महामंत्री दिनेश भार्गव, केंद्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष इंजीनियर हनुमान चतुर्वेदी, केंद्रीय अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ अध्यक्ष गयासी लाल एवं डॉक्टर जिज्ञासा तिवारी, वंदना कुशवाहा, ज्योति श्रीवास, मीना कुशवाहा के द्वारा भी संबोधित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हलचरण लिटोरिया के द्वारा की गई। तो वहीं कार्यक्रम को कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर सत्येंद्र सिंह के द्वारा भी संबोधित किया गया। इस दौरान जय जय बुंदेलखंड के नारे लगाए गए। तो वहीं आए हुए समस्त अतिथियों का गौरैया इंटर कॉलेज के प्रबंधक डॉक्टर सत्येंद्र सिंह एवं हलचरण लिटोरिया के द्वारा आभार प्रकट किया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार मुकेश राजपूत के द्वारा किया गया। आपका बंगला ब्लॉक विद्यालय आना हुआ है, तो बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, तो मैडम कैसे बन पाएगा बुंदेलखंड राज्य? इसी तरह बन पाएगा। गांव-गांव जागरूकता फैलानी है, बच्चों में इस बात के लिए एक आंदोलन पहुंचाना है कि हमारे बुजुर्ग और हमारे बहुत पहले से ये चला आ रहा है कि हमें बुंदेलखंड राज्य बनाना है। लेकिन मैं इससे इस वजह से जुड़ी हूँ क्योंकि क्रांति सिर्फ नवयुवक नौजवान ला सकता है। तो मैं उस मुहिम में इसलिए जुड़ी हुई हूँ क्योंकि मुझे लोगों को जोड़ना है, मेरे जवानों, मेरे यूथ विंग को इससे कनेक्ट करना है कि वो भी जाने कि इस बुंदेलखंड राज्य से हमारा क्या फ़ायदा है, ये कहाँ किस लेवल तक इस बुंदेलखंड के ज़मीन पे विकास लाने की योजना है। किस पहलू को सबसे ज़्यादा कमज़ोर मानती हैं आप, जहाँ से बुंदेलखंड राज्य में सबसे ज़्यादा अवरोध पैदा हो रहा है? सबसे कमज़ोर पहलू मैं कहूँगी कि हमारी ज़मीन को नोच के खा चुके हैं और इस ज़मीन के गांव के जो जहाँ से ये पोषण भरण हो रहा है दूसरे बड़े शहरों का, उनको उस चीज़ को मैं सबसे कमज़ोर मानूंगी। जैसे वही इन्होंने कहा कि 30% भी हमें मिनरल का रिटर्न मिलना चाहिए, वो भी मुझे लगता है नहीं मिल पा रहा। नेताओं को क्या मानती हैं? जैसे नेताओं की तरफ से कभी बुंदेल का विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा में मुद्दा नहीं उठाया जाता है, तो क्या लगता है आपको? मैं कहूँगी कुछ नेताओं ने इस बात के मुद्दे उठाए हैं, लेकिन मैं नेताओं को कंप्लेन करने वाली कोई नहीं होती हूँ। मैं पहले अपने गिरबान में झांकना चाहूँगी कि मैंने इसके लिए कितनी मेहनत की। मेरे युवा विंग में हमारे प्रतिनिधित्व में नेता होते हैं जो लोकसभा विधानसभा में बैठते हैं, तो उनके मेन कर्तव्य तो उनका बैठता है। बिल्कुल बनता है। तो इसी के लिए तो मैं अपनी यूथ विंग को चाहती हूँ कि उनके पीछे पड़ना हमें है। क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमारे मऊ रानीपुर के जो विधायक जी थे, उन्होंने बुंदेलखंड का नाम लिया है संसद में, और मैं मानती हूँ पुराने सालों से नहीं लिया जा रहा था, लेकिन हम अपनी ताकत इतनी बढ़ाएं ना कि इस नाम को हम संसद तक पहुँचा सके, ऊपर तक जाए। हमारी ताकत इतनी होनी चाहिए। झांसी से सीनू संवाददाता धीरेन्द्र सोनी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज जनपद के हंडिया तहसील की है, जहां तहसील में तैनात आरआई का रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले को लेकर पीड़ित ने डीएम से शिकायत की तो एसडीएम हंडिया को मिली हुई है जांच। हंडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले बासुपुर गांव निवासी अब्दुल्ला हक अंसारी ने बताया कि उनके गांव के कानून को कृष्णदेव पांडे के द्वारा पक्की पैमाइश के नाम पर उनसे किश्तों में 35,000 लिए गए थे। पैसा देने के बाद भी जब पैमाइश का काम नहीं हुआ तो अंतिम बार पैसा देते समय पीड़ित के द्वारा वीडियो बनाया गया है। वहीं मामले को लेकर अब उप जिलाधिकारी हंडिया प्रेम नारायण से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, प्रकरण की जांच की जा रही है, दोषी पाए जाने पर कानूनगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। प्रयागराज से सीनू संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।